दिल्ली में एंट्री हुई थी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। मोदी प्लस योगी, दिल्ली में मच गया कोहराम और बन गई दिल्ली में सरकार योगी जी के सहयोग से। जय श्री राम। तो राम राम। पहले तो सभी को बधाई हो। दिल्ली में बीजेपी आ गई और बहुत ही पूर्ण बहुमत से आई है भाई। जैसा कि आप लोग ने देखा केजरीवाल जी ने क्या कहा था, पहले ये वीडियो देखिए। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं कमल दबा देना। पूरी बाबे दिया मेरा। केजरीवाल साहब ने खुद ही कहा था कि अगर आप लोग मुझे जेल भेजना चाहते हो तो बीजेपी को वोट देना। तो भाई सच में दिल्ली वालों ने कर दिखाया, बीजेपी को वोट दे दिया और मोदी जी पूर्ण बहुमत से बीजेपी में, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई और पूर्ण बहुमत से आई है भाई। बहुत ही खुशखबरी की बात है। कितने सालों बाद, कहा जाता है कि 30 वर्षों बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार है यार। आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के प्यार से दिल्ली में जो सरकार बनी है बीजेपी की, उस पर मतलब एक मैं कुछ कहना चाहूंगा। उसमें कितने कितने मतलब बड़े बड़े नेता, सिसोदिया और अवध ओझा जैसे लोग, अड़पड़गंज से अवध ओझा साहब भी खड़े थे, लेकिन उनकी भी हार हो गई है भाई। मैं कहना चाहूंगा अवध ओझा सर, आप ही नहीं अपने आप को हराया है। आप लोग, आपने इंस्टाग्राम पे आपकी इतनी रीलें वायरल हुई थी कि आपकी रीलों ने ही आपको हरा दिया कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है। और बीजेपी को तो सब सपोर्ट करते भाई। आप देख सकते हो जैसा कि वीडियो, योगी जी की एंट्री यहाँ दिल्ली में हुई नहीं थी ना, तो कहीं ना कहीं योगी जी का बहुत बड़ा हाथ है दिल्ली जिताने में। दिल्ली में बीजेपी को लाने में योगी जी का बहुत बड़ा हाथ है। दिल्ली में बीजेपी को लाने में योगी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं योगी जी से कहना चाहूंगा, योगी जी उत्तर प्रदेश में हमारे जो काम कर रहे हैं ना, वो भारत में जितने भी स्टेट हैं वहां का कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा काम कर ही नहीं सकता भाई। हमारे योगी जी यूपी में भाई इतना बड़ा महाकुंभ हैंडल कर रहे, राम मंदिर बना और ज्ञान वापी बना, कितना क्या क्या बना है। आप सब जो को मतलब कि उत्तर प्रदेश एक 80 सीटों वाला राज्य है और यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है। आप सब लोग अगर देखोगे यूपी की, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, जो कि इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जो कि पूरे भारत में उनका वर्ल्ड में पूरा ऑरा है एक। और योगी जी जब बोलते हैं, भाषण देते हैं, उनकी भाषण से, उनकी बातों से ही लोग इतना इंस्पायर हो जाते हैं, इतना प्रभावित हो जाते हैं कि बीजेपी को ही वोट देना है। और बीजेपी ऐसी पार्टी है, आप लोग को मैं बता दूं, जितने भी हमारे हिंदू सनातन भाई हैं, सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं हिंदू नहीं, जितने भी भारत में जितने भी धर्म है, बीजेपी ऐसा कर रही है। सबका साथ सबका विकास बीजेपी कर रही है। और आप लोग बीजेपी को अगर वोट दे रहे हो तो भाई इससे बड़ी बात कुछ नहीं है आपके लिए। जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा बीजेपी ने कर दिया, टैक्स बढ़ गया, भाई चलो ठीक है टैक्स बढ़ गया, तुम्हारी इनकम भी तो बढ़ी। टैक्स बढ़ा, इनकम नहीं बढ़ गई, इनकम ऑफ सोर्स नहीं बढ़ गए, रोजगार नहीं बढ़ रहा है इतना। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? मैं बेवकूफ हूँ क्या? बीजेपी के लिए बना रहा हूँ। कल को कोई और सरकार अच्छा काम करेगी, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँ, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी बीजेपी के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बीजेपी काम कर रही है, उसका मुझे ऑरा दिख रहा है, उसका काम दिख रहा है। हमारे यूपी में योगी जी और दिल्ली की गद्दी पे बैठे प्रधानमंत्री जी। और योगी जी जब तक यूपी में है तब तक यूपी संभाल लें, और मोदी जी हटेंगे तो योगी जी आएंगे। एक बात आप लोग याद रखना। और योगी जी जब दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे ना, जब शपथ लेंगे, मैं योगी आदित्यनाथ भारत का प्रधानमंत्री, तो भाई सच बता रहे, जितने भी भारत में माफिया गुंडे हैं ना, या तो सरेंडर कर देंगे या भारत छोड़ देंगे। क्योंकि योगी जी का इतना जो ऑरा है, आप लोग ने उत्तर प्रदेश के अगर रहने वाले हो, आप लोगों ने देखा होगा कितने गलत काम, कितने अवैध काम, क्या क्या बंद करा दिया। और दिल्ली में बीजेपी आ गई, इससे बड़ी बात क्या है? भारत की एक जीत है ये। और भारत की जीत पे हम सभी देशवासियों को खुश होकर जश्न मनाना चाहिए। और आज मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग बीजेपी का विरोध करते हैं, और जो लोग हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं वो दोगले हिंदू हैं। और जो बीजेपी का विरोध करते हैं तो वो किसी भी धर्म से, लेकिन अपना जब एक हिंदू भाई बीजेपी का विरोध और हिंदू धर्म का विरोध, अपने देवी देवताओं का कमियां निकालता है, तो वो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है। और ऐसे लोगों से तो मैं सरासर दूर रहना चाहता हूँ। ऐसे लोग मुझे पसंद ही नहीं है। और क्योंकि 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 ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है। जो लोग देश की बुराई करते हैं, जो लोग सनातन धर्म की बुराई करते हैं, और अपने होकर भी जो पार्टी की नहीं, जो बीजेपी जो काम कर रही, बीजेपी की बुराई करते हैं। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी की बुराई करो, लेकिन तुम बीजेपी की बुराई क्यों करते हो?
ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आज बीजेपी ना होती ना, तो आप लोग शायद भारत में रह ना पाते। भारत की छोड़ो, आप लोग अपने घर से बाहर निकलने में भी कतराते। पहले हमारे यूपी में कितना कांड होता था जब दूसरी सरकारें थी, कितनी गुंडागर्दी होती थी, लेकिन आज ये सब बंद हो गया। किसकी वजह से? हमारे योगी आदित्यनाथ की वजह से। उनका जो ऑरा है एक अलग है, जब वो बोलते हैं मंच से एकदम खड़खड़ा के, तो आप लोगों ने देखा होगा, वो उनका बोलना ही सबसे बड़ी बात है। मुझे लग रहा है आप लोगों ने बीजेपी को हल्के में ले रखा है। अगर बीजेपी को हल्के में ले रहे हो ना, तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, आपकी एजुकेशन बहुत ही कमजोर है। बीजेपी वो पार्टी है ना, जिसको बड़े से बड़ा अगर विदेश में भी उतर गई है, तो विदेश में भी बीजेपी जीत जाएगी। जीतेगी इस दम पे कि उसके कामों की वजह से। और अन्य पार्टियां हारती क्यों हैं? अपने कांडों की वजह से। उनके कांड इतने होते हैं, इसलिए अन्य पार्टियां कहीं ना कहीं हार जाती है। और बीजेपी कहीं ना कहीं इसलिए जीत जाती है कि वो कहीं ना कहीं लोगों की नजर में अपनी छवि अच्छी बना देती है और काम अच्छा कर देती है। जैसे कि राम मंदिर बन गया, ज्ञानवापी बन गया, अभी वृंदावन कृष्ण भूमि का फैसला बाकी, कहीं ना कहीं बीजेपी वो भी कर देगी। तो तब तो बीजेपी की सरकार आप क्या 50 60 70 साल के लिए आप लोग भूल जाओ। और ऐसा होने वाला है बहुत जल्द। आपको देखने को मिलेगा कि भारत में सिर्फ एक ही पार्टी रह जाएगी, बीजेपी। बाकी कांग्रेस गायब हो जाएगी, आपको पता नहीं चले कांग्रेस आम आदमी पार्टी कहाँ चलेगी। और बात करें स्टेटों की, सभी स्टेटों की, जैसे गुजरात में भी बीजेपी है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी, तो ऐसे कर करके एक एक करके सभी राज्यों में, सभी स्टेटों में बीजेपी सरकार आ जाएगी। जैसे कि दिल्ली में बीजेपी ने अभी पूर्ण बहुमत से हासिल किया है। मोदी जी की आंखों में मैंने वो आंसू देखा था जब वो दिल्ली की सीट हारे थे। तब से अब तक मुझे याद है, आज मैंने उनकी वीडियो देखी, इतनी खुशी मुझे हुई है कि मतलब मोदी जी की खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मोदी जी का फैन हूँ, मैं इसलिए मैं बीजेपी का फैन हूँ। बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ मैं, और इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके नाम की वजह से, उसके काम की वजह से, और पार्टियों के जो कांड की वजह से मैं उसे सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके कांड बहुत है। और बीजेपी की एक बात, एक सबसे बड़ी खासियत है, वो भेदभाव नहीं करती है। आप बीजेपी के सामने किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कोई भी इंसान चला जाए, वो कभी भेदभाव नहीं करती है भाई। मोदी जी की मैंने एक वीडियो देखी थी, जब वो कहीं जाते हैं उद्घाटन करने के, तो कर्मचारियों के बगल में वो बैठते हैं। हालांकि उनके बगल में सीट रखी जाती है, लेकिन वो उस सीट पे नहीं बैठते हैं, कर्मचारियों के बगल में बैठते हैं। सोचिए कितना बड़ा प्रधानमंत्री होने के नाते वो कुर्सी ना बैठकर वो जीनों पे बैठ रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप लोग के लिए तो ये छोटी बात होगी, लेकिन बीजेपी के लीडर जो नरेंद्र मोदी है ना, उनका ऑरा। बाइडेन ने भी एक बात कहती था, नरेंद्र मोदी ना, मोदी इज द बॉस। तो भाई मोदी सच बता रहे, बॉस है। दिल्ली में भाई सरकार आ गई। अब केजरीवाल बाहर हो गया। अब केजरीवाल कम से कम समझ लीजिए 30 35 साल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आनी नहीं है। आम आदमी पार्टी आप लोग भूल जाओ कि दिल्ली में अब आनी है। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ। आम आदमी पार्टी समझ लीजिए दिल्ली से गई, और कांग्रेस का नामो निशान खत्म होने वाला। बस कांग्रेस 100 में से 2% बची है। कांग्रेस कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग सतर्क रहें। दिल्ली में आप लोगों ने जो काम नहीं हुआ है, वो अब होगा बीजेपी की सरकार में, क्योंकि हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोजर की एंट्री हो गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ विराम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो वीडियो में। तो हर हर महादेव, जय श्री राम।